जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं हामिदुर रहमान नासिर, उन्होंने भट्ट साहब को, रजब भट्ट साहब को सज़ा सुनाई है कि एक तो वो शेर का बच्चा जो है वो सफारी ज़ू को दे दिया है, सफारी पार्क ज़ू को दे दिया है, और वहाँ पे ज़ाहिर है एक माहौल है जानवरों के लिए, वो वहाँ पे अब अटकेलियाँ करेगा। और सज़ा ये दी है कि एक तो 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया उनको, 1 साल तक, यानी फरवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक रजब भट्ट साहब क्या करेंगे? कम्युनिटी सर्विस करेंगे। वो काम ये है कि ये 1 साल तक रोज़ाना 5 मिनट का एक वीलॉग या टिकटॉक करेंगे, 5 मिनट का, और उस वीलॉग में वो जानवरों के हकूक़ और उनकी फलाह के बारे में बात किया करेंगे। वाइल्ड लाइफ जो है ये जब आप करेंगे वो, और वो ऑन एयर करेंगे, तो वो आप वाइल्ड लाइफ वालों को भी भेजेंगे, वो रिकॉर्ड रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक अनोखी सज़ा पे पाकिस्तान में। यस, पाकिस्तान में एक भट्ट को, वो भी भट्ट को सज़ा हुई है, बड़ी अनोखी सज़ा है। और वो क्या सज़ा हुई है इस पर बात करते हैं, और बड़ी ही वो दिलचस्प सज़ा है। ऐसी सज़ा पाकिस्तान में कहीं खाल खाल ही सुनने को मिलती है। तो हुआ ये है कि एक करैक्टर है, टिकटॉकर है, बड़ा मशहूर टिकटॉकर है, रजब भट्ट। रजब भट्ट पे ने पिछले दिनों वो बड़ा इन रहा, कंट्रोवर्सीज में भी और अपने शो ऑफ में भी, बड़ा शो ऑफ करने वाला बंदा है। तो भट्ट हो तो शो ऑफ ना करे, कैसे हो सकता है? भट्ट जो है ना, वैसे मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं, ये बड़े प्यारे लोग होते हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं भट्ट, मुझे उन पर बहुत प्यार आता है, यकीन करें। गुगलू मुगलू से होते हैं, कितने प्यारे से होते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत से बातें भी मशहूर हैं। मसलन जे ढिड ते वट नहीं तो भट्ट नहीं, ठीक है जी। हुसन अल्लाह दे दे, बाकी असी खुद कर लवांगे, भट्ट ये कहते हैं, मतलब ये भी इनके बारे में मशहूर है। फिर ये कि जी इन्हां दी एक पसली वध हुंदी, यानी कि वेल बिल्ड लोग हैं, नो डाउट। आप लाहौर में स्पेशली गुजरांवाला में चले जाएं, हमारे गांव देहात में चले जाएं, जहां कहीं आपको भट्ट, वो कोई भट्ट कहलाते हैं मुख्तलिफ, वैसे ये कश्मीरियल नस्ल है, ये सारे भट्ट जो हैं, भट्ट हो या डार हो या इस तरह जो भी कश्मीरी कास्ट हैं, वो आपको वेल बिल्ड नज़र आएंगे, और ज़्यादातर लाल सुर्ख होंगे। तो मैंने जैसे कहा गुगलू मुगलू होंगे, तो प्यारे लोग हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर भट्ट जो हैं वो जहाँ होता है ना, तो वो अपने होने का पता ज़रूर देता है। इसी तरह रजब भट्ट टिकटॉकर बना, उसने वो काम किए, आप सब ने देखा, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्रुख खोखर जो है उसके साथ मैच भी पड़ा। अब फ़र्रुख खोखर की अपनी कहानी है, वो ताजी भट्ट का बेटा है, इम्तियाज़ उर्फ ताजी भट्ट, और नवाज़ खोखर का वो नेफ्यू है। नवाज़ खोखर एक सियासतदान थे और पिंडी इस्लामाबाद के बड़े मालदार शख्सियत थी, लेकिन ताजी खोखर का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ताजी खोखर वर्सटाइल आदमी था, वो लाल मस्जिद वालों के साथ भी होता था, और उसके डाले भी थे, ये जो वीगो डाले नहीं होते, आज भी हैं वैसे ये फ़र्रुख खोखर के, लेकिन फ़र्रुख खोखर थोड़ी लाइन चेंज कर गया है। ताजी खोखर की लाइन दूसरी थी, वो बॉस वाली, डॉन वाली। बहुत हो गए। तो अभी मैं उनके बेटे फ़र्रुख खोखर की बात सुन रहा था कहीं पुरानी, तो वो कहते हैं कि मैंने तो, मतलब शादियों का मुकाबला हुआ था रजब भट्ट का और इनका, कि कौन ज़्यादा पैसे फेंकता है और कौन डॉलर फेंकता है और कौन जनाब पाउंड फेंकता है। तो वो कहता है कि मैंने तो अपने वालिद के चेलम पे 10 करोड़ लगा दिया था, कभी बताया ही नहीं किसी को, बता भी दिया। तो ऐसे लोगों से भट्ट साहब ने टक्कर ली हुई थी। अब इस टक्कर के दौरान उनकी शादी हुई, उस पर मुकाबला हुआ जी कौन कैसे क्या ज़्यादा करता है। उधर फ़र्रुख खोखर के किसी भाई की शादी थी या क्या था, तो करोड़ों रुपए जो है ना, करोड़ों होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाहौर में करोड़ों और उधर करोड़ों रुपए जो हैं वो फेंके गए।
किसी ने डॉलर फेंके, किसी ने पाउंड फेंके, ये मुकाबला था। मीनवाइल रजब भट्ट को शेर का बच्चा मिल गया। शेर, लाहौर में क्या होता है, शेर, वो बच्चा मिल गया। अब जब बच्चा मिला है तो रिपोर्ट हो गया। ये कंप्लेनर थे इनके वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर, उन्होंने कंप्लेंट की कि रजब भट्ट ने शेर का बच्चा रखा हुआ और इसके पास लाइसेंस नहीं है, और शेर के बच्चे को रखने का जो इनके पास इंतज़ाम है वो बड़ा ही गलत है, वो उसमें नुकसानदेह। खैर कंप्लेंट हो गई, केस चल गया। आपको पता कितनी खप पड़ी, कितने टिकटॉक हुए, रजब भट्ट पर लोगों ने कमाइयाँ की। खैर अब केस का फैसला आ गया। केस का फैसला बड़ा दिलचस्प है। ये फैसला सुनाने से पहले मैं बताता हूँ कि कुछ फैसले अगर आप जाएं ना गूगल पे तो दिलचस्प फैसले, कोई थोड़े इंटरेस्टिंग फैसले और भी हैं। मसलन साउथ कैरोलिना यूएस में एक बंदे ने शराब पीकर ड्राइविंग कर रहा था तो उसने 2 लोगों को शदीद ज़ख्मी कर दिया टक्कर मार के। तो जज ने जब उसको सज़ा सुनाई, 8 साल की सज़ा सुनाई, और साथ उसे कहा कि वो ओल्ड टेस्टामेंट यानी कि तौरात की तिलावत करेगा जेल के दौरान, और रोज़ाना उसकी तिलावत करके उस पर एक रिपोर्ट भी लिखा करेगा कि मैंने क्या सीखा, मैंने क्या पढ़ा। तो ये एक इंटरेस्टिंग थी। यूटा कहते हैं इसको, ये भी एक स्टेट है अमेरिका में। वहाँ पे 2 दोस्तों ने आपस में खेलते हुए एक के बाल काट दिए। तो वो जब केस चला तो जज ने कहा कि देखे, उसने सज़ा सुना दी जिसने बाल काटे थे, और उसको कहा कि देखो तुम्हारी सज़ा कम हो सकती है अगर तुम अपनी पोनी काट दो। ये भी एक इंटरेस्टिंग थी। इसी तरह फ्रांस में एक नाकिद था, वो एक नावल लिखा 2 बंदों ने, उन पे वो सख्त तनकीद करता था, उनकी क्लास लेता था। तो वो चले गए अदालत में, साबित हो गया कि इसने तज़हीक की है। यानी कि तनकीद करना तो खैर जुर्म नहीं है, वो तो अच्छी बात होती है, लिटरेचर पे तनकीद होती रहती है, होनी चाहिए, लेकिन उसने तज़हीक किया। तो जज ने फैसला क्या सुनाया कि 466 बार ट्वीट करोगे तुम, सज़ा तो है, 466 बार तज़हीक ट्वीट करोगे और उसमें तुम लिखोगे कि मैंने फ़लाँ 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 की तज़हीक की है और मुझे उस पर बड़ा अफसोस है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। यानी कि 466 बार आप पब्लिकली तुम ये माफ़ी मांगोगे। तो ये, लेकिन अब ये सज़ा कैसी है, ये उससे ज़रा थोड़ी डिफरेंट है। वो ये है कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं हामिदुर रहमान नासिर, उन्होंने भट्ट साहब को, रजब भट्ट साहब को सज़ा सुनाई है कि एक तो वो शेर का बच्चा जो है वो सफारी ज़ू को दे दिया है, सफारी पार्क ज़ू को दे दिया है, और वहाँ पे ज़ाहिर है एक माहौल है जानवरों के लिए, वो वहाँ पे अब अटकेलियाँ करेगा। और सज़ा ये दी है कि एक तो 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया उनको, अदालत ने मुजरम करार दे दिया है। और सज़ा ये है कि वो 1 साल तक, यानी फरवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक रजब भट्ट साहब क्या करेंगे, कम्युनिटी सर्विस करेंगे। कमाल कर दिया जज साहब ने। जज साहब ने मतलब, भट्ट साहब अच्छे आदमी हैं लेकिन उनको और बहुत अच्छे काम पे लगा दिया है। और वो काम क्या है, वो काम ये है कि ये 1 साल तक रोज़ाना 5 मिनट का एक वीलॉग या टिकटॉक करेंगे, 5 मिनट का, और उस वीलॉग में वो जानवरों के हकूक़ और उनकी फलाह के बारे में बात किया करेंगे। लोगों को बताएंगे कि देखें जानवरों के हकूक़ होते हैं, उनकी फलाह करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनको तंग नहीं करना चाहिए, उनको दूसरे जानवरों से अलहदा नहीं रखना चाहिए। यही है ना, यही बातें वो कहेंगे ज़ाहिर है। लेकिन उनकी सहूलत के लिए ये भी कह दिया है कि वाइल्ड लाइफ जो है ये जब आप करेंगे वो, और वो ऑन एयर करेंगे, तो वो आप वाइल्ड लाइफ वालों को भी भेजेंगे, वो रिकॉर्ड रखेंगे। मजाज अफसर एक मुकर्रर कर दिया है, और वाइल्ड लाइफ वालों को कहा है कि आप रजब भट्ट साहब को ये मटेरियल देंगे, और ताकि वो जो भी आपके पास लिटरेचर है इस हवाले से कि जानवरों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, हुस्न सलूक कैसे करना चाहिए, वो उनको देंगे, ताकि ये 1 साल तक मटेरियल चाहिए होगा।
भट्ट साहब तो आपने जो मटेरियल है वो किस किस तरह बनाते हैं वो पता है आपको? कहीं जिम रखा हुआ है, कहीं पे पता नहीं वो क्या करते हैं, अपनी कारें दिखाते हैं, सोना, चेनें, जनाब, शादियाँ। तो अब इसके लिए तो कंटेंट चाहिए, तो वो वाइल्ड लाइफ को कहा है कि वो देगा। और वाइल्ड लाइफ का एक अफसर जो है उसको प्रोबेशन ऑफिसर मुकर्रर कर दिया उन पे। उन्होंने कहा कि ये एक तो सारे रिकॉर्ड रखेगा और ये फिर अदालत में साल बाद वो जाके प्रोड्यूस करेगा कि जी इन्होंने बिला नागा पूरा साल ये 5 मिनट का वीलॉग किया या टिकटॉक किया, जो भी है, और उनको मटेरियल भी देगा। दूसरा, उन पे ये अंडर प्रोबेशन आ गए, ये सज़ा की एक किस्म होती है, वो निगरानी में आ गए हैं। निगरानी ये है कि वो अब उनके जज ने फैसले में लिखा है कि रजब भट्ट साहब जो हैं, एक तो वो प्रोबेशन ऑफिसर से राब्ते में रहेंगे और प्रोबेशन ऑफिसर को बताए बगैर शहर से कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे अपने एरिया से, और अगर जाएंगे तो उनको बता के जाएंगे। और दूसरा ये कि वो ईमानदाराना तरीके से ये काम करेंगे सारा, ऑनेस्टली, और वो पीसफुल रहेंगे, यानी कोई फड्डा नहीं है। भट्ट साहब अब कोई फड्डा नहीं करना, 1 साल तो उन्होंने अदालत ने पाबंद कर दिया। और ये कि अच्छे रवैये का, गुड बिहेवियर का मुजाहरा करेंगे, और दोबारा अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया इस पूरे साल के दौरान, यानी कि बिहेवियर का कोई मसला हुआ या उन्होंने कोई अमनो अमा के हवाले से कोई ऐसी कोई हरकत की, तो प्रोबेशन या तो दो तरह का उन्होंने कहा है कि या तो प्रोबेशन दोबारा शुरू हो सकता है, अदालत में चला जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा, या फिर सज़ा होगी। अच्छा जी, और ये कहा है उन्हें कि वो मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, और अगर वो, अब इसमें जज साहब ने बड़ा कमाल किया है कि अगर वो अपना ये प्रोबेशन जो है, प्रोबेशन, और इस दौरान इन पे लगाई गई जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे खूबसूरती से अंजाम देते हैं और उनकी रिपोर्ट बड़ी कमाल जाके जमा हो जाती है, तो फिर प्रोबेशन ऑफिसर उनको एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, और वो सर्टिफिकेट होगा कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन का, लेकिन उसमें एक इनाम भी होगा। वो इनाम ये होगा कि भट्ट साहब जो हैं उनको ये लिख के दे दिया जाएगा कि आप कन्विक्टेड करार नहीं हैं, यानी कि कन्विक्शन आपने भुगत ली, सज़ा भुगत ली है आपने, लेकिन आप कन्विक्टेड नहीं कहला सकेंगे, क्योंकि बंदा जिस पे ज़िंदगी में कहीं कोई जुर्म साबित हो और उसमें उसने सज़ा भुगती हो तो उसको कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलती। वो लिखा जाता है कि इसका जी फलां मामले में इसको सज़ा हुई थी, ये सज़ा याफ्ता है, तो सज़ा याफ्ता नहीं होना, हालांकि सज़ाएँ पाना तो मर्दों का काम है। क्या ख्याल है? जेलें तो फिर जेवर होते हैं, वो क्या होता है, ससुराल होता है, हथकड़ियाँ जेवर होते हैं, लेकिन रजब भट्ट साहब ऐसे नहीं हैं। और इसलिए जज साहब ने ये कहा है कि बिल्कुल इनको जो इन पे जो सेक्शन 10 लगा है वो खारिज कर दिया जाएगा, और ऐसे ही तस्वर होंगे जैसे इन्होंने ये जुर्म किया ही नहीं। कमाल है। एक तो ये सज़ा अपने तर्ज की एक अनोखी सज़ा है कम्युनिटी सर्विस का, और बड़ी इस पे मैं समझता हूँ कि एप्रिसिएशन बनती है जज साहब की। और दूसरा, अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली तो उनके लिए एक इनाम भी है कि वो उस जुर्म में कभी सज़ा याफ्ता हुए ही नहीं, ये तस्वर किए जाएंगे, यानी कि वो दूध के धुले करार पाएंगे। और बिल्कुल ये एप्रिशिएटेबल है, और इस तरह की जो सज़ाएँ देना ये भी एप्रिशिएटेबल है, और अगर इस पर कोई अमल करे तो वो इससे भी ज़्यादा एप्रिशिएटेबल है। और हमें वाक़तन जानवरों के हकूक़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए, ये हमें हमारा दीन भी दर्स देता है। मज़ीद अपडेट बाद में इंशाअल्लाह।